भाई किधर? हाँ जी, ऊपर मंदिर 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 मंदिर। हाँ जी। रास्ता बंद नहीं है वाला, कोई नहीं जाके देख सकता। इसमें नहीं है रास्ता। कोई नहीं भैया। तो गाइस वो भैया सच में सही कह रहे थे, ये रास्ता बंद है अभी। मैं पुल के नीचे से कूद फाद के आया हूँ गाइस। वो रास्ता वो मुझे एक शॉर्टकट मिला है, पता नहीं ये शॉर्टकट सही जा रहा नहीं जा रहा। तो गाइस शाम के 6 बज गए हैं और मैं चढ़ जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता ट्रैक कब ख़त्म होगा, और सबसे बेकार चीज़ ये है कि मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं है। 2000 years later. भाई पूरा अंधेरा हो चुका है, पर किस्मत अच्छी है कैमरे में दिखेगा, बट मूनलाइट बर्फ़ पे पड़ रही है और बर्फ़ से थोड़ी रोशनी आ रही है। ये देखो खाली पेट हूँ, चक्कर आ रहे हैं थोड़े बहुत, और मैं गिरूँगा सीधा नीचे खाई। बैजनाथ मंदिर लाइव दर्शन। सीन है पुलिस माधव के पीछे, माधव पुलिस के पीछे डबल धमाका। हर हर महादेव। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो आज तक कभी केदारनाथ नहीं गए हैं, या गए हैं तो हेलीकॉप्टर से या खच्चर से गए हैं, जिन्होंने रास्ते का सारा सुंदर नज़ारे मिस कर दिए हैं, या फिर वो लोग जो लोग केदारनाथ जाना चाहते हैं पर उनके दोस्त उनके साथ नहीं चल रहे हैं। इस वीडियो में मैं जाऊँगा अकेले केदारनाथ आप लोगों के साथ, और मैं दिखाऊँगा कि कितने बजट में, कितने पैसों में आप अकेले केदारनाथ का ट्रिप कर सकते हैं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं, अगर आपको बाबा ने बुलाया तो। मेरे साथ बने रहें इसी वीडियो में, क्योंकि अभी मैंने अभी रेड बस से टिकट बुक कराई है 660 की, जो कि मुझे छोड़ रही है दिल्ली टू ऋषिकेश। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं बस स्टैंड पे खड़ा हूँ, और यहाँ से आपको मैं पूरा रास्ता दिखाऊँगा, सारी अपडेट्स दूँगा कि मेरे कितने पैसे लगे इस ट्रिप पे और मैं कैसे कैसे केदारनाथ पहुँचा। तो गाइस जैसा कि मैं आपको बताया था कि मैं आपको सारे अपडेट्स दूँगा सबके साथ। तो गाइस मैंने 660 की बस कराई थी, जो कि थी इंटरसिटी से। मेरी बोर्डिंग टाइमिंग थी 11:45 और बस आई है 12:10 पे, तो मेरे को आधा घंटा एक्स्ट्रा खड़ा रहना पड़ा। एंड मैंने ऑफकोर्स स्लीपिंग करवाई थी। देखिए ऐसा कुछ है ये बस, बाहर से भी दिखा देता हूँ। तो बाहर से बस कुछ ऐसी दिख रही है। अब मैं ऑफकोर्स केदारनाथ के लिए रेडी हूँ, बट हाँ अब मेरे को सो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद मैं शायद सीधा मंदिर पे जाके ही रेस्ट कर पाऊँगा, क्योंकि मैं केदारनाथ से पहले रुकता नहीं हूँ, मैं सीधा चढ़ जाता हूँ। दिस इज़ माई 9th टाइम एक्चुअली, मैं बताना भूल गया था। टाइम हो रहा है 1:52, बस लेट आई थी, पर उन्होंने अभी अच्छी जगह है, अच्छे रेस्टोरेंट पर रोक दिया है, और मेन्यू भी अच्छा है, इनका कुछ ज़्यादा महंगा खाना है नहीं। तो या इंटरसिटी, वी कैन चूज़ इंटरसिटी टू ऑर्डर फूड एंड एवरीथिंग। तो अभी टाइम हो रहा है 4:53। हमें कहा गया था कि 4:30 बजे तक ही हमें छोड़ देंगे, बट अब मैं पहुंच चुका हूँ नेपाली फार्म 20 मिनट लेट। हाँ बस थोड़ा ज़्यादा लेट थी, बट इन्होंने सिर्फ हमें 20 मिनट लेट पहुँचा है। जैसे ही आपको बस नेपाली फार्म उतारे, सामने आपको टुक टुक मिल जाएंगे। ये आप चलेंगे 100 रुपये ऋषिकेश बस स्टैंड के, तो वहाँ जाने के लिए बस स्टैंड। ये देखो भैया कितने रुपये वहाँ का 100 पड़ेगा आपको, 100। तो आप 100 रुपीज़ में आप चले जाएंगे। आपको इसमें तो छोड़ने जाना पड़ेगा अंदर बस अड्डा। इसमें ये भैया है, हमें 100 रुपये में छोड़ देंगे ऋषिकेश बस स्टैंड। वहाँ से भैया गाड़ी मिल जाएगी केदारनाथ के लिए, वहाँ मिल जाएगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा, नेपाली फार्म उतरते ही मेरे पास शेयरिंग टुक टुक वाले भैया खुद से आ गए, और वो मुझे कहते भैया कहाँ जाओगे, तो मैं उनको बताया बस स्टैंड जाऊँगा, मुझे सोनप्रयाग केदारनाथ जाना है। तो उन्होंने मुझे एग्जैक्ट 5:20 हो रहे हैं अभी, और 5:20 में उन्होंने मुझे ऋषिकेश बस स्टैंड पे उतार दिया है। ये है ऋषिकेश बस स्टैंड। लास्ट आपने देखा था कि हम 660 की बस लेके ऋषिकेश आए थे, जिन्होंने हमें नेपाली फार्म उतारा है। अब हमने 100 रुपये दिया टुक टुक वाले भैया को, तो हमारा टोटल स्पेंड हो चुका है 760। अब हम यहाँ पे देखेंगे हम बस करेंगे या शेयरिंग कैब। लेट्स सी कि हमें क्या मिलता है। चलिए लोग ढूंढ, क्योंकि अब तो मैं अकेला हूँ, मैं अपनी टैक्सी कर नहीं सकता, तो आई विल गो फॉर शेयरिंग कैब। मेरी शेयरिंग कैब ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी बस से। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि कौन लेके चलेगा हमें सोनप्रयाग की तरफ और कितने में। तो भाई मेरे को तो यहाँ पे शेयरिंग कैब मिल नहीं रही है, पर मुझे मिल गया भैया का ऑफिस विजय टूर एंड ट्रैवल। यहाँ पर जाके पूछते हैं कि क्या रेट चल रहा है क्या नहीं चल रहा। भैया केदारनाथ जाना है, तो शेयरिंग अकेला ही हूँ मैं, वैसे शेयरिंग कैब मिल जाएगी क्या? हाँ जरूर मिलेगी भैया। भैया तो क्या प्राइस मिल जाएगा? भैया शेयरिंग में अगर बोलेरो में जाएंगे तो 700 लगेगा। 700 लगेगा। तो आप अभी आ जाएगा, थोड़ी देर में हो जाएगा ना हमारा काम वाम? हाँ आराम से और होएगा। टाइम से छोड़ देगा हमें? टाइम से 6 घंटे में आपको सोनप्रयाग छोड़ेगा, रास्ते में देवप्रयाग, माँ धारी देवी वगैरह सब दिखाएगा आपको। सब दिखाएगा ना हमें?
चलो भैया थैंक यू, मेरा बुकिंग कर दो, मैं जा रहा हूँ। बुक हो जाएगा। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। ओके चलो भैया, आप भी नहीं के साथ हो ना? जी भैया, आप भी चलेंगे हमारे साथ? ठीक है भैया, थैंक यू। अगर आप भी केदारनाथ आ रहे हैं और आपको जाना है भैया के साथ ट्रैवल पे, ये रहा भैया का कार्ड और ये रहा भैया का नंबर। आप भी इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप पहले से ही बुकिंग करा सकते हैं या फिर यहाँ पे आके भी विजय टूर एंड ट्रैवल ढूंढ सकते हैं। अभी तक तो मुझे इनके रेट सबसे बेस्ट लगे हैं, क्योंकि हमेशा यही भैया मेरे को लेके जाते हैं। अब देखते हैं आपको कैसा लगता है एक्सपीरियंस। तो गाइज़, जैसा कि भैया ने प्रॉमिस किया था कि वो हमें हर जगह रास्ते दिखाते हुए चलेंगे, तो ये रहा देवप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी मिल रही हैं। आप दोनों के कलर डिफरेंस देख के बता सकते हैं कि दोनों अलग अलग नदियाँ हैं और ये आगे जाके एक हो रही हैं। बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ पे, ये देखिए। और बस अब हम ये बोली हमारी भैया की कैब बोलेरो, और अब बस हम थोड़ा ही दूर है जहाँ से। अब आई थिंक हमें लगेंगे 3 से 4 घंटे, और भैया ने हमारी कैब कर दिया 700 रुपये में। तो अभी तक हमारे 660 रुपये दिल्ली टू ऋषिकेश बस के, 100 रुपये हमारे टिर्री के, और 700 रुपये अभी हमारे लग गए हैं कैब के टिल सोनप्रयाग। तो अभी तक हमारे लग चुके हैं 760 + 700 1460 रुपीज़। आगे देखते रहे हमारा कितना खर्चा होता है इस छोटी सी ट्रिप पे, अगर आप सोलो केदारनाथ आते हैं और अगर आप मेरी तरह ट्रैवलर बनना चाहते हैं तो। गाइस, हमें रास्ते में गाड़ी रोकनी पड़ गई क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रही थी। तो वो जो ऊपर वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वहाँ उन्होंने सही से सारे पत्थर गिरा दिए हैं कि लैंडस्लाइड ना हो। अब वो ऊपर कंस्ट्रक्शन पे चल रहे हैं। अब ये पर काम पता नहीं कितनी देर का होगा, इसके चक्कर में हमें वेट करना पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा। पीछे ही पूरा जाम लग गया है। लेट्स जस्ट होप कि इसमें ज़्यादा टाइम न लगे। तो गाइस, वहाँ पर है धारी देवी टेम्पल, जिसकी मान्यता ये है जो यहाँ पर डैम बनाने की कोशिश करती। जैसे ही इस मंदिर को उठाया था वैसे ही बाढ़ आ गई थी और पूरा केदारनाथ पानी में डूब चुका था, और पता नहीं कितना कुछ प्रलय आ गया था सिर्फ एक मंदिर उठाने के चक्कर में। तो जो लोग कहते हैं कि मंदिर ये सब में कोई शक्तियाँ नहीं होती, सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये था कि कभी भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो गाइस, भैया ने हमें उतार दिया है सोनप्रयाग पे, और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं क्यों इतनी छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ। अबे यार, ठीक है। तो अभी तक आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्यों मैं इतनी छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ। क्योंकि मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी जब हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा तो यहाँ बस चार्ज करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा, ना हमारे फ़ोन में बैटरी बचेगी ना कैमरा में। तो मैं जितनी बैटरी बचा सकता हूँ उतनी बैटरी बचा रहा हूँ। तो ये है सोनप्रयाग का रास्ता, जहाँ से आपको 50 से 100 मीटर बाद ही आपको मिल जाएगी एक और शेयरिंग टैक्सी, जो आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक लेके चलेगी, जिसके आपके लगेंगे मात्र 50 रुपये। वो 50 रुपये की टैक्सी करके हम जाएंगे गौरीकुंड, और गौरीकुंड से हमारा ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। अभी टाइम हो रहा है, एक सेकेंड, टाइम हो रहा है 1:14। अब मैं जाऊँगा गौरीकुंड, वहाँ पे थोड़ा खाऊँगा पीऊँगा, फ्रेश होऊंगा, और उसके बाद कर दूँगा अपनी ट्रैक स्टार्ट। तो गाइस, ये है रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे जो भी आता है उसको यहाँ पे मतलब आपको लगता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, पर आप जब मर्जी आके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, थोड़ी सी लाइन होती है, बुरी लाइन। आप लाइन में रख के अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा सकते हो। मैं तो बोल दिया कि मेरा होटल है तो मैं आगे निकल गया तो मेरे को लाइन में लगना पड़ेगा। अब मैं जा रहा हूँ सीधा मंदिर की तरफ। हाँ, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तो आपको दर्शन में दिक्कत हो सकती है अगर आप लाइन में लग के दर्शन करते हैं तो, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से दर्शन होते हैं। ये बात आप याद रखना, तो रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे 100 मीटर के बाद एक टैक्सी स्टैंड है, जहाँ पे शेयरिंग कैब चलती है, और वो आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक छोड़ देंगी। तो देखो, ये टैक्सीज़ खड़ी हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे बैठ जाओ, अपना 50 रुपये दो इनको, ये आपको 5 किलोमीटर का ट्रैक करवा देती है 50 रुपये में बेसिकली। तो आपके यहाँ इस चीज़ में बहुत टाइम भी बच जाता है और बहुत मेहनत भी बच जाती है। हमेशा ये चीज़ कर लें, अपने आप को ज़्यादा हीरो ना बने। इट्स अ गुड ऑप्शन। गाइस, भैया ने मुझे छोड़ दिया है
गौरीकुंड। अब गौरीकुंड पे मैं आपको एक बहुत बड़ी सूचना देना चाहता हूँ कि जब भी आप अपनी लाइफ में केदारनाथ आएँ और गौरीकुंड ट्रैवल करें तो ये है शिव भूमि रेस्टोरेंट। यहाँ पे बन मस्का और चाय ज़रूर लें क्योंकि इनका बन मस्का और चाय बहुत टेस्टी होता है। और मैं आपको मिलता हूँ बन मस्का चाय खाने के बाद। तो गाइस जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार था वो टाइम आ चुका है। अभी बज रहे हैं 3 और मैंने कर दिया स्टार्ट केदारनाथ की ट्रैक। बस मैंने ना अभी एक ये चीज़ आ रही कि मैंने गलती कर दिया। मैं चप्पल पहन के आ गया यार। भाई हर चीज़ में ना एक बंदा होता है जो आपका सबक बनता है, वो बंदा मैं हूँ जो आपका सबक बना है। कभी चप्पल पहन के मत आना, हमेशा वाटरप्रूफ शूज़ लेके आना अपने साथ क्योंकि ट्रैक विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। अपना ध्यान रखना। भाई मेरे दोस्त है नए भाई, अभी हम मिले, हम दोस्त हैं। तो गाइस मैंने इस ट्रैक को ना 3 लेवल में बांट रखा है। लोग कहते हैं कि मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि ये 16 किलोमीटर का ट्रैक है, पर मेरी बात मानो कि 16 किलोमीटर का ट्रैक बिल्कुल नहीं है। ये कम से कम 22 से 24 किलोमीटर का ट्रैक है और उसको मैंने 3 लेवल में बांट रखा है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो बेसिकली लेवल 1 क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं वैसी सिंपल सी चढ़ाई होगी, हल्की फुल्की ऊपर हल्की फुल्की नीचे, कोई ज़्यादा थकान नहीं। बट फिर आता है लेवल 2। लेवल 2 में क्या होता है कि आपकी एकदम होती है खड़ी चढ़ाई। फिर आता है लेवल 3। लेवल 3 में आपको नहीं पता वो क्या सरप्राइज़ मिलेगा। कभी एकदम खड़ी आ जाएगी, कभी एकदम ढलान आ जाएगी और कभी बिल्कुल अंधेरा। और जब भी आप केदारनाथ की ट्रैक करें, मेरी सांस बोल रही है गाइस, ब्लॉग करना बहुत मुश्किल है यहाँ पे ट्रैक करते हुए, बट मैं तुम्हारे लिए करूँगा, डोंट वरी, ताकि आप केदारनाथ की सुंदरता देख लें और केदारनाथ के बारे में जान लें। तो गाइस ये है केदारनाथ ट्रैक की मेन एंट्री। अब एंटर करने से पहले मेरे साथ बोले और कमेंट में लिखे हर हर महादेव। तो यहाँ से होता है लेवल 1 स्टार्ट। इसमें देखो ऐसी चढ़ाई रहती है सिंपल, आपको बस चलते रहना है। लेवल 1 में कभी भी रेस्ट मत लो क्योंकि अगर आप यहाँ पे रेस्ट ले लोगे लेवल 1 में तो आपके लिए 2 और 3 बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। हमेशा ट्राई करें कि आप लेवल 1 कंप्लीट करने के बाद रेस्ट लें। मैं शेयर करूँगा, मैंने चप्पल पहनी है गाइस, तो मेरे पैर बहुत फिसल रहे हैं, तो चप्पल पहनने की गलती ना करें। इसलिए लेवल मैं आपको बता दूँगा कि लेवल 2 कहाँ से स्टार्ट होता है और आप कहाँ पे रेस्ट लेना प्रेफर कर सकते हैं, जिससे आपका ट्रैक ईजिली कंप्लीट हो जाए और टाइमली कंप्लीट हो जाए। यहाँ खच्चर बहुत होते हैं, अगर आप इनसे डरते हैं तो इनसे डरना भी बंद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये तो नहीं रुकेंगे और आपको भी नहीं रुकना चाहिए। तो गाइस जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैप पे यहाँ पे लिखा कि 16 किलोमीटर के हिसाब से अगर आप 2 किलोमीटर चढ़ना शुरू करते हैं तो आपको ऐसा व्यू आना शुरू होता है और वो वहाँ पे व्यू पॉइंट है जहाँ पे आप रुक के अपना व्यू देख सकते हैं। हाँ बट मैं बिना रुके चल रहा हूँ, मैं अब तक ब्रेक नहीं लिया और मैं नहीं लूँगा, बस मैं आप लोगों को व्यू दिखाने के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरी सांस फूल रही है, प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि मैं मैं सोच रहा हूँ कि दिन में अगर मैं कवर कर लूँगा तो मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कैप्चर कर पाऊँगा आपके लिए, क्योंकि रात हो गई तो फिर मैं आपके लिए व्यूज़ कैप्चर नहीं कर पाऊँगा। इस 16 किलोमीटर में से 3 किलोमीटर चलने का कुछ ऐसा भी होता है। देखिए अभी मैं वहाँ से चल के आया हूँ और हम उस साइड जाएंगे, यह रास्ता। तो क्या आप मेरे साथ चलने को तैयार हैं? तो कमेंट करें हर हर महादेव। तो गाइस ट्रैक करने के 2.5 किलोमीटर बाद इस ब्यूटी के अंदर आ जाता है चिरवासा भैरव नाथ मंदिर। तो भैरव बाबा की जय, जय भैरव, हर हर महादेव। ये ब्यूटी है इस ट्रैक की। आपको पूरे देश से लोग दिखेंगे आते हुए, अपनी मौज मस्ती में चलते हुए। हर तरफ से लोग आते हैं यहाँ पे, हर तरफ से। आप मैं किसी भी लोग के पूछ लूँगा ना, मैं 3 लोगों से पूछूँगा, तीनों देश के अलग अलग कोने से भी हो सकते हैं, इतने लोग हैं यहाँ पे। और यही इस चीज़ जगह की ब्यूटी है कि यहाँ पे सब एक साथ मिलके रहते हैं, सब एक दूसरे बहुत प्यार से बात करते हैं। और क्या इस सुंदर नगरी में कोई कैसे ही प्यार से ना रह पाए, क्योंकि यहाँ पे आके तो हर कोई सब कुछ भूल ही जाता है। ये तो अभी 2.5 किलोमीटर चला हुआ है, आगे और भी सुंदर चीज़ें हैं, और भी सुंदर रास्ते हैं,
जो कि आपको दिखाता रहूँगा अपने साथ। तो ब्लॉग में बने रहना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो गाइस ये आ चुका है केदारनाथ ट्रैक का पहला झरना। अभी बारिशों का मौसम नहीं है तो अभी बहुत खाली है, वरना पूरा यहाँ नीचे तक ऐसे पूरा भरा हुआ होता है। ये बैठे हमारे, आपको वैसे रास्ते पर आपको खाने पीने की दुकानें मिलती रहेंगी, ऐसा मत सोचना। हाय ऐसा मत सोचना कि आपको रास्ते में कोई प्रॉब्लम होगी। आपको हर चीज़ की यहाँ पे ट्रैक करते हर चीज़ की सुविधाएं मिलेंगी। इनफैक्ट मंदिर के पहुँचने पे 4-5 किलोमीटर पहले ही आपके टेंट्स वेंट्स आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है यहाँ पे। बस ट्रैक थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट आपको सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे सारी अवेलेबल है। हर चीज़ की मेडिकल फैसिलिटी, फूड, एवरीथिंग इज़ है। तो आपको किसी चीज़ की टेंशन की जरूरत नहीं कि आपको रास्ते में ये ना मिले वो ना मिले, आपको रास्ते में सब मिलेगा। और सबसे मेन बात ये सुंदरता, ये ख़त्म ही नहीं होती है भाई। ये इतना सुंदर लगता है, इतना प्यारा मौसम, हमेशा इतना प्यारा मौसम रहता है। कभी कोई ऐसा लगता ही नहीं है कि मौसम ख़राब है या फिर घर चलते हैं और ट्रैक नहीं हो रहा। बस ऐसा लगता है एक बार ऊपर जाके देखो सही क्या है। जब ये जगह इतनी सुंदर है नीचे, तो ऊपर जाके क्या होता है। गाइस एज यूजुअल जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अभी तक फर्स्ट लेवल पार नहीं कर पाया और यहाँ पे बहुत देर से बारिश हो रही है। देखो मैं पूरा गीला हो चुका हूँ। हाँ, पर फिर भी चाहे आंधी तूफान बारिश मुझे व्लॉग में आंधी नहीं रोक सकती। ये है हनुमान जी का मंदिर जो केदारनाथ जी से थोड़ा सा ही दूर है। बस ये लगा लो मैं अभी 4 किलोमीटर चलाऊँगा, 4 किलोमीटर बाद ये मंदिर आ गया। और अब वो देख लो सामने जो टेंट लगे हैं, वहाँ से हमारा सेकंड लेवल स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको पास से आके दिखाता हूँ। मैंने सुना था कि जो 9 साल पहले रास्ता बंद था वो दोबारा खुल गया। तो इस रास्ते से मैंने ऐसे यू टर्न लिया। मैंने इन दुकान से पूछा कि भैया रास्ते से जा सकते हैं, तो भैया ने मुझे मना कर दिया कि नहीं जा सकते, यहाँ कंटिन्यू। ऊपर से पर लोग, इनके लोकल लोग तो आ रहे हैं, तो ये कह रहे थे कि अगर आप आगे जाओगे आपको ना वापस भेज देंगे क्योंकि रास्ता बंद है, प्रशासन ने बंद कर रखा है। ये वो मुझे रोक रहे थे। फिर मैंने कहा ठीक है भैया रोकेंगे तो ठीक है, मैं जाके देख लेता हूँ। अब जाके देखते हैं इस रास्ते पे कि ये छोटा पड़ता है या नहीं, क्योंकि मैं तो कभी इस रास्ते से आया नहीं और भैया मुझे मना करते नहीं आगे बंद होगा। अब जाके देखते हैं बंद है खुला है, और अगर ये खुला होगा ना तो बहुत सही शॉर्टकट है यार। और आपको कोई भी मना करे तो इस रास्ते पर चढ़ना, पर क्या पता बंद हो। मैं आप सबके लिए एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूँ, डोंट वरी, ताकि आप जब आओ आपको सारे शॉर्टकट्स पता हो और पूरा ट्रैक पता हो। हाँ जी, ऊपर मंदिर हाँ जी। कोई नहीं जाके देख सकता, कोई नहीं भैया। गाइस मुझे 3-4 लोकल मिल गए यहाँ पे, तो सब मुझे कह रास्ता बंद है, पर अगर रास्ता खुला होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। वो सामने देख रहे हो, ये जो सामने रास्ते हैं ना जो टेढ़े मेढ़े ऊपर चढ़े जा रहे हैं, ये सारा मेरा रास्ता कवर हो जाएगा एक इस शॉर्टकट से। ये देख रहे हो आप, ये जो सीधा जा रहा है और सामने से लोकल जा रहे हैं, और सामने से आगे मुझे रास्ता बंद है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि अगर वो सामने से आ रहे हैं वो भी तो कहीं से आ रहे हैं ना, तो रास्ता बंद क्यों कह रहे हैं। तो चल देखते हैं, रास्ता तो देखो कैसा है, सामान वामान गिरा हुआ है, सब क्या रास्ता बंद है। बट अगर ये शॉर्टकट चल गया ना तो लगा लो आपका 1 घंटा सीधा बच गया। देखते हैं अब, बारिश हो रही है गाइस, कैमरा वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ नहीं है, ज़्यादा व्लॉगिंग कर नहीं पाऊँगा। पर ये रास्ता अगर डिस्कवर हो गया ना तो मज़े आ जाएंगे सारे केदारनाथ यात्री हो गए। तो गाइस वो भैया सच में सही कह रहे थे, ये रास्ता बंद है अभी। हाँ वो तुम्हें दिख रहा है वो कंस्ट्रक्शन, वो जो पुल है, तो वहाँ पे पुल बन रहा है। भाई साहब मैं पुल के नीचे से कूद फाद के आया हूँ, मेरे हाथ पैर सब कुछ मिट्टी हो गया था, लेट के आया हूँ मैं। भाई अगर मैं यहाँ मर जाता मेरी लाश भी नहीं ढूंढ पाता कोई, तो मैं रिकमेंड करूँगा प्लीज़ मत आना। यहाँ के लोग सच बोलते हैं, ये रास्ता बंद था। मैं तो पागल हूँ, मैं वहाँ की वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरे को वहाँ खड़े होने में डर लग रहा था। थोड़ी ऊपर आके वीडियो बनाई मैंने, और हाथ पैर साफ़ करके, फिर कैमरा गंदा हो जाता। बट भाई तुम अगर वो देख लोगे वो नज़ारा कि मैं कहाँ से नीचे से आया हूँ, क्रेज़ी हो जाएगा भाई, क्रेज़ी भाई सच में यार। पता नहीं क्या किया मैंने अभी, और मैं शॉर्टकट पे वापस आ गया। पर भाई प्लीज़, मैं पागल हूँ, तुम पागल मत बनना, क्योंकि सच में भाई जान का खतरा है, जान का। मेरे को भी नहीं पता मैंने कैसे किया, भगवान का साथ था, बाबा चाहते शायद से मैं ब्लॉग में दिखाऊं या पता नहीं क्या। बट प्लीज़
आई स्वेयर मत करना, मेरे को अभी भी डर लग रहा है कि मैंने क्या कर दिया। मैंने कर तो दिया पर अब मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। प्लीज़ भाई देखो, वो ट्रैक छोड़ के जहाँ जो इतना शांत है, जहाँ दुकानें हैं, खाना पीना सब कुछ है, वो छोड़ के इस ट्रैक पे आ गया हूँ जहाँ पे अकेला मैं ही हूँ, और वो भी अपनी जान पे खेल के। भाई ये गलती मत करना। मैं तो एक्साइटमेंट के चक्कर में, ब्लॉग बनाने के चक्कर में आ गया, और भाई बहुत ज़्यादा आगे आ गया था, तो वापस जाने का मन नहीं किया, तो कूद गया खाई में। वो तो किस्मत अच्छी थी, जान बच गई। भाई अगर गिरता भी ना तो भी कुछ नहीं कर पाता। बट थैंक यू भगवान मेरे को बचाने के लिए, थैंक यू सो मच। ये छोटा सा वाटरफॉल। भाई यहाँ दुकानें नहीं है, कुछ नहीं है, भूख लग रही है बहुत तेज़। हाँ देख, अब तो इसके ट्रैक का तो कोई आइडिया भी नहीं है कि कहाँ जाए ख़त्म होता है, कहाँ जाके रुकता है। वो देखो सामने लोग चल रहे हैं, सामने दुकानें सब है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। और यहाँ पे खाली ट्रैक और मैं। भाई बस एक चीज़ है कि उधर ट्रैक वालों को ना एक चीज़ नहीं दिखेगी, वो पहाड़ देख रहे हो, वो वाला कैलाश पर्वत जैसा लग रहा है यार। अरे यार अब तो समझ नहीं आ रहा कि रास्ता जा कर रहा है, ये मंदिर जाएगा भी नहीं जाएगा। अकेला हूँ भाई मैं, सब वहाँ से आ रहे हैं। भाई पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, इस बार तो कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ी कर दिया मैंने यार। ये मंदिर इस साइड है, रास्ता इस साइड जा रहा है, पर अब वापस भी नहीं जा सकता क्योंकि फिर से जान पे तो नहीं खेलूँगा। अब चलते हो रास्ते पे बाबा का नाम लेके, और देखो कहाँ लेके जाता है भाई रास्ता। भाइयों मेरे लिए दुआ मांगना भाई, मेरे लिए प्रे करना मैं सही पहुंच जाऊँ। गाइस मैंने घर पे फ़ोन करके बता दिया है कि मैं किसी गलत रास्ते पे आ चुका हूँ। अब मैं इस पर वापस नहीं जा सकता क्योंकि उस खाई में दोबारा नहीं कूदूँगा मैं। तो ये मेरा आखिरी ब्लॉग भी हो सकता है और पहला मीटिंग ब्लॉग भी। तो तुम देख लो, मैं बस चढ़े जा रहा हूँ, और वो देखो सामने बर्फ़ दिखनी चालू हो गई है भाई। हाँ, और यहाँ मैं चढ़े जा रहा हूँ, कोई नहीं है भाई, बारिश हो रही है, खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं है, बस चलते रहो। अब एक पानी की बोतल है बस मेरे पास, उसी के ऊपर जीवन है मेरा। गाइस वो रास्ता, वो मुझे एक शॉर्टकट मिला है, पता नहीं ये शॉर्टकट सही जा रहा नहीं जा रहा, पर लग तो रहा है रास्ता है कोई। तो मैं अब शॉर्टकट वाले रास्ते पे चढ़ गया हूँ, पता नहीं अभी सही जा रहा नहीं जा रहा, पर बस मैं चढ़ रहा हूँ उस पर भी। अरे यार ये तो बड़ा ही ख़तरनाक लग रहा है, गलत ना चल रहा हूँ यार। चल भाई चढ़ के देखते क्या होता है। गाइस बहुत डर लग रहा था, पर थैंक गॉड ये शॉर्टकट सही निकला और रास्ता आ गया। अब बस मुझे यहाँ पे टापना है, वो मैं देख लूँगा कैसे, पर मैं गलत नहीं आया भाई, शॉर्टकट सही था। थैंक गॉड ये रास्ता है ना, तो लग रहा है कहीं ना कहीं तो पहुँच जाऊँगा। इस पे लग रहा था पता नहीं कहाँ चल जाऊँगा, पता नहीं भाई क्या आ गया हूँ मैं, कहाँ आ गया हूँ। एक तो कोई है भी नहीं मेरे आसपास, बस मैं और मेरा कैमरा। भाई इससे तगड़ा व्लॉग कोई बना सके केदारनाथ का, या मतलब पता नहीं यार, मतलब कोई इतने मेहनत करे व्लॉग के लिए, अपनी जान पे खेल जाए, तो भाई उसके लिए लाइक और सब्सक्राइब बनता है यार प्लीज़ भाई, और शेयर भी भाई अपने सारे दोस्तों को भेज दो और दिखाओ केदारनाथ की अनडिस्कवरेबल साइड। तो गाइस शाम के 6 बज गए हैं और मैं चढ़ जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता ट्रैक कब ख़त्म होगा, और सबसे बेकार चीज़ ये है कि मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं है और यहाँ पे कोई लाइट वाइट भी नहीं होगी, तो काले अंधेरे में ट्रैक मैं कैसे करूँगा मुझे समझ नहीं आ रहा है। आई जस्ट होप, मैं रेस्ट भी नहीं ले रहा हूँ, मैंने अब तक एक बार भी नहीं बैठा हूँ पूरे ट्रैक पे, क्योंकि मेरे को ये है अंधेरे से पहले ट्रैक ख़त्म कर लूँ मैं, वरना इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्योंकि मेरे को नहीं पता रास्ता कहाँ जाए कहाँ से ना जाए, और ना यहाँ पे रोशनी होगी रात को। पता नहीं क्या कर रहा हूँ यार मैं, हाँ बट मज़ा तो आ रहा है भाई कुछ क्रेजी हो गया है यार। हर हर महादेव। गाइस उन ट्रैक वालों का बढ़िया भाई, उनको स्नो मिल गई, वो स्नो में खेल रहे हैं, वहाँ भी स्नो, हर जगह स्नो, उनके तो पूरे रास्ते में स्नो है यार, वो तो बढ़िया स्नो में खेल रहे हैं। भाई ठंड बहुत हो रही है,
तो हमेशा अपने साथ वार्मर जैकेट सब लेके आओ, क्योंकि यहाँ बहुत स्नो है और बहुत ठंडी हवा चल रही है, बारिश भी हो रही है तो ठंड ज़्यादा लग जाती है। तभी ठीक रखनी है तो भाई ये सब रखो। मैं लाया नहीं क्योंकि मैं तो तुम्हारे लिए वो हूँ ना कि व्हाट नॉट टू डू ऑन ट्रैक्स। चप्पल में मत आओ, कटरीज मत पहनो और ऐसे उल्टे सीधे रास्तों पे बिल्कुल मत चढ़ो। ये मेरा व्लॉग ये नहीं है कि अपने ट्रैक पे क्या करो, मेरा व्लॉग ये है कि तुम्हें क्या क्या नहीं करना चाहिए ट्रैक पे। मैं तुम्हारे लिए एक एग्जांपल बन रहा हूँ, बैड एग्जांपल हूँ मैं, तो ये सब कभी मत करना। यहाँ से बादल आ रहे हैं, ये रास्ता चल जा रहा है, मैं चढ़ जा रहा हूँ। कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, रास्ते में बेहोश हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता क्योंकि ट्रैक तो वहाँ पर है। भाई अब मुझे नहीं पता क्या करूँगा, ये रास्ता ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा भाई। बहुत लंबा ट्रैक है, ये शॉर्टकट नहीं है। ऐसा तो दूसरा होता है यार, जल्दी से पहुँचता होता अब तक। वहाँ पे खाने पीने का भी मिलता है यार। ये गलती कभी मत करना गाइस, मैंने तो बस पता नहीं क्यों जोश जोश में कर दिया। पर ये व्यूज़ शायद कहीं और मिले ही ना तुम्हें, पता नहीं यार। मतलब यहाँ मैंने वहाँ का ट्रैक किया 8 बार, पर जहाँ बता रहा ना वो वहाँ नहीं आ रहा था। हाँ थोड़ा सा डर भी है भाई, पूरा अंधेरा हो चुका है। पर किस्मत अच्छी है, कैमरे में दिखेगा बट मूनलाइट बर्फ़ पे पड़ रही है और बर्फ़ से थोड़ी रोशनी आ रही है जिस वजह से मुझे रास्ता दिख पा रहा है, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। गाइस आज मैं ऊपर, आसमान नीचे। शिट यार, बादल मेरे नीचे जा रहे हैं यार। जस्ट लुक एट इट, आई विल नेवर फॉरगेट दिस डे। देखो खाली पेट हूँ, चक्कर आ रहे हैं थोड़े बहुत और मैं गिरूँगा सीधा नीचे खाई। और मैं, ये कोहरा नहीं है, ये कोहरा नहीं है, ये बादल हैं जो घेर चुके हैं मुझे। भाई पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ मैं, बादलों के चक्कर में रोशनी भी कम हो चुकी है, कुछ दिख नहीं रहा है, बस चले जा रहा हूँ। आई होप जल्दी पहुँच जाऊँ क्योंकि अब तो भाई गाइस प्लीज़ कभी भी ये गलती मत करना, इट्स अ रिक्वेस्ट। तो गाइस टाइम तो मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, पर मैं सबको एक चीज़, और मेरे को मंदिर दिखना शुरू हुआ है अभी, पर मैं सबको एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा कि ये वाला ट्रैक खुल जाए ना तो भी ये मत करना भाई, बहुत लंबा है ये। मैं पूरा टूट चुका हूँ, मेरा फ़ोन भी ऑफ है, मेरे पास कोई, मैंने कुछ खाया भी नहीं है भाई, लग गई है मेरी तो। और ये मंदिर भी अभी बस दिखा है, पता नहीं, अभी तक तो मैं ऐसे अंधेरे में घूम रहा था। अब देखते हैं, मंदिर दिखा है तो पहुँचेंगे कितनी देर में। गाइस ट्रैक हो चुका कंप्लीट, टाइम हो रहा है 9:07। मैंने पीछे भैया से पूछा, फ़ोन अभी भी ऑफ है, तो मतलब ये ट्रैक मैंने कंप्लीट किया है 6 घंटे 7 मिनट में। और वैसे भी मैं 6 घंटे में करता हूँ, बट इस बार मैं नॉन स्टॉप आया हूँ क्योंकि मैं कहीं रुका ही नहीं, कोई रुकने की जगह ही नहीं थी ना, कुछ कॉफ़ी चाय कुछ नहीं पिया, खाया पिया। तो वहाँ पे मैं रुक के आता हूँ, तब मुझे 6 घंटे लगते हैं। यहाँ पे मैं नॉन स्टॉप आया हूँ तब मुझे 6 घंटे 7 मिनट लगे हैं। अब आप खुद ही देख लो कि कौन सा ट्रैक बेटर रहेगा आपके लिए। और भाई ऐसा है, मेरी हो गया आज का व्लॉग इतना ही, बाकी कल बात करेंगे। मैं जाऊँ सोने। तो गाइज़ गुड मॉर्निंग, सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मेरी नींद अपने आप खुल गई है। यहाँ पर वैसे अपने आप ही यूजुअली नींद खुल जाती है। भाई सॉरी, कल रात को मैं बहुत थका हुआ था इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाया पूरा। ये आप देख सकते हो यहाँ से गंगा नदी बह रही है, तो आप पूरा बेसिकली मैं ब्लॉग इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि आई वॉज वेरी टायर्ड एंड मुझे उस टाइम पे बहुत थकावट हुई थी, तो इसलिए मैं सीधा खाना खाया मुझे सोने चला गया। तो मैं कल की इन्फॉर्मेशन अभी शेयर कर देता हूँ कि मेरे पास 2 ऑप्शन थे कल, 1000 रुपये का रूम मिल रहा था और 500 रुपये का टेंट। तो आई प्रेफर्ड रूम क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था, कुछ खाया भी नहीं था, तो मुझे उस टाइम पे बहुत रिलैक्सेशन ज़्यादा चाहिए थी थोड़ी, तो मैंने फटाफट से रूम कर लिया। अदरवाइज़ आप 500 का टेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट हमने देखा था कि हमारे 1460 रुपीज़ खर्च होते, 500 का टेंट इंक्लूड करेंगे तो 1960 हो गए। हम राउंड ऑफ करके 2000 कर देते हैं कि अब तक हमारे 2000 खर्च हो चुके हैं। और भाई कल तो क्या सीन है,
पुलिस माधव के पीछे, माधव पुलिस के पीछे डबल धमाका। चलो वो सब तो मैं आपको आराम से बाद में बताता हूँ। तब तक आप मेरे साथ कर ले केदारनाथ महादेव के मंदिर के दर्शन और मेरे साथ बोले और कमेंट करे हर हर महादेव। हर हर महादेव। गाइस वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि चाहे कोई जितना मर्जी महंगा कैमरा ले, जितनी मर्जी एडिटिंग कर ले, पर जो तुम यहाँ आके फील कर सकते हो ना, वो वीडियोस में कभी फील नहीं कर पाओगे। क्योंकि यार यहाँ की एनर्जीज ना कुछ बहुत ही अलग है। तुम कैमरे में सिर्फ ना इमेजेस कैच कर सकते हो, एनर्जीज नहीं। इतने लोग हैं और सब देखो एक ही बाबा की धुन में चल रहे हैं। हर हर महादेव। तो गाइज ये है वो भीमशिला, जिसे कहते हैं कि 2013 में जब बाढ़ आई थी तब इस भीमशिला ने बाढ़ को 2 दिशाओं में अलग कर दिया था कि मंदिर को नुकसान ना हो। कहते हैं कि भीम जी ने आके खुद रखी थी, क्योंकि भीम जी ने प्रतिज्ञा ली थी कि केदारनाथ को वो बचाएंगे हमेशा के लिए। तो ये भीमशिला है और ये एकदम मंदिर के पीछे है। यहाँ पे इन्होंने त्रिशूल लगा रखा है, बहुत सुंदर सी वाइब है, बहुत अच्छा सजाया रखा है। अब इसके बाद हम जा रहे हैं वहाँ ऊपर, जहाँ पे है भैरवनाथ मंदिर। कहते हैं किसी मंदिर के आपके दर्शन पूरे नहीं होते जब तक आप भैरवनाथ मंदिर के दर्शन ना करके आए। थोड़ी ठंड हो रही है, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है, बट इट्स फाइन, मैं फिर भी तुम्हारे लिए व्लॉग करता रहूँगा। गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि भैरवनाथ मंदिर हमेशा जाएँ, कभी भी उसको स्किप ना करें। और ये तो केदारनाथ तो बहुत सारे, देखिए जैसे 722 हो रहे हैं अभी आपके सामने, और मैंने अभी भैरवनाथ मंदिर की चढ़ाई स्टार्ट करी है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कितने में पहुंच जाता हूँ। ये इतना बड़ा ट्रैक नहीं है, लोग आपको बोलेंगे कि वो कर लो, पिट्ठू कर लो या घोड़ा कर लो, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर केदारनाथ से नीचे से करना है तो फिर भी समझ में आता है कि वो बहुत मुश्किल है, बट भैरवनाथ के लिए कोई पिट्ठू करने की ज़रूरत नहीं है। आप 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा ट्रैक कर सकते हो, वाला बहुत छोटा है ये। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भैरवनाथ मंदिर में पहुंचने का टाइम लगता नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इट्स 7:30, भैरवनाथ मंदिर 8 मिनट का ट्रैक है। तो इसके लिए आपको कोई पिट्ठू करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको कुछ हेल्प करने की जरूरत नहीं है। जस्ट गो अहेड एंड ट्रैक। कोई इतना मुश्किल ट्रैक नहीं होता भैरवनाथ मंदिर का। ये देखिए, चलो आगे चल के आपको यहाँ से व्यू भी दिखाता हूँ। हमारे देखिए ऐसी है कुछ मंदिर की एंट्रेंस। भैरवनाथ मंदिर लाइव दर्शन। बहुत भीड़ है यहाँ पे। तो ये है भैरवनाथ मंदिर, वहाँ पे पूरा केदारनाथ मंदिर, जहाँ से आपको सब दिखता है। पूरा हेलीपैड, यहाँ पे आपके हेलीकॉप्टर सारे रुकते हैं अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हो तो। और पूरा केदारनाथ की वापसी का यात्रा। भाई इस बार मैं नॉर्मल रास्ते से ही जाऊँगा, क्योंकि मेरा हो गया है उस रास्ते से। देखो वो देख लो सामने सामने वो रास्ता आ रहा है ये वाला, मैं इस रास्ते से आऊँगा, जो कि बहुत मुश्किल है। और देखो कोई नहीं है वहाँ पे। ऑल द बेस्ट। चलिए भैरव बाबा की जय कर दीजिए। हर हर महादेव। तो गाइस ये है रेतस महादेव मंदिर। यहाँ की मान्यता ये है कि इसके अंदर पॉन्ड है एक, और अगर आप बोलो हर हर महादेव तो अंदर से ऐसे बुलबुले आते हैं। तो अगर आप मेरे साथ ट्राई करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में यस टाइप कर दो, इसको मैं कर देता हूँ। आगे कमेंट करके वेट करूँ। लेट्स सी। हर हर महादेव। ये देखिए वहाँ पे आएगी वो, यहाँ पे यहाँ तो सच में आ रहे हैं, मानना पड़ेगा। देयर इज समथिंग इन दिस प्लेस भाई, एनर्जीज आर सो हाई एंड
एवरीथिंग इज़ सो मैजिकल। बट मैं सच बताऊँ कि अगर तुम्हें सच में फील करना है कि केदारनाथ क्या है, और लोग इतना ऐसे वैसे डिफ़िकल्ट है बट फिर भी वो बार बार करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ फील करी है कि इतना डिफ़िकल्ट ट्रैक वो एनर्जीज़ के लिए वर्थ इट है। क्योंकि डिफ़िकल्ट होता है फिर भी मतलब तुम उस चीज़ को फील करने के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए तुम बार बार करते रहते हो वो चीज़ कि हाँ चलो वो मतलब वापस से वो चीज़ फील करते हैं, वापस से वो एनर्जीज लेके आते हैं। तो शायद अगर आप भी एक बार आ जाओ केदारनाथ तो आपको भी शायद से चस्का चढ़ जाए। हाँ, अब मैं कुछ नाश्ता वाश्ता करूँगा, उसके बाद मैं आपको सुनाता हूँ कल की स्टोरी कि कल हुआ क्या है, कैसे पुलिस माधव के पीछे और माधव पुलिस के पीछे था। तो गाइस मैंने नाश्ता कर लिया है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नीचे उतरना, क्योंकि जैसे अभी मैंने ऊपर से नाश्ता वाश्ता सब कर लिया है। और अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था कल मेरे साथ। तो कल जब मैं वहाँ पे अकेला चढ़ रहा था तो अंधेरा था बहुत ज़्यादा, तो बिल्कुल रोशनी नहीं थी, और मैंने अपने घर में से कॉल किया। मैंने ऐसे ही बोल दिया कि यहाँ पर कोई है नहीं आसपास और मैं अकेले चढ़ रहा हूँ। तो अगर मैं 3-4 घंटे तक ना कॉल करूँ ना, मेरा फ़ोन ऑफ होने वाला, 3-4 घंटे तक कॉल ना करूँ तो देख लेना भाई मेरे घर वाले इतने डर गए, उन्होंने 1 घंटे आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर पुलिस कंप्लेंट कर दी कि हमारा बेटा यहाँ पर है, वो केदारनाथ के उस वाले ट्रैक पर अटक गया है, अब उसको देख लो। क्योंकि भाई वहाँ पे रास्ता भी, जब मैं एंड में था ना अंधेरा था, ऊपर से रास्ता भी नहीं था, कंस्ट्रक्शन चल रही थी, ऐसे मेरे को पहाड़ों मिट्टी के पहाड़ों के ऊपर चढ़ के मैंने ट्रैक कंप्लीट किया वो वाला। तो ऐसा हुआ मेरे साथ। अब भाई अब उसके बाद जैसे ही मैं ऊपर पहुँचा मैंने फ़ोन ऑन किया, मैं फ़ोन करके बताया कि मैं ऐसे पहुँच गया। इतने मेरी मम्मी कहती है तेरे को तो पुलिस वाले ढूंढने गए हैं। पुलिस वाले भाई, उन्होंने फिर मेरे को पता कि पुलिस वाले उस ट्रैक पे ढूंढने गए हैं, फिर मुझे वापस जाना पड़ा पुलिस वालों को ढूंढने के लिए। या फिर मतलब मैं गया कि उनको बोला कि यहाँ पे ऐसे मुझे 2 लोग ढूंढने गए हैं, आप उनको प्लीज़ वापस ला लो। भाई इतना फ़नी हो गया था, मतलब वो मुझे कह रहे कि तो आप यहाँ कैसे पहुँचे, मैंने कहा मैं तो टाप टूप के पहुँच गया। कह रहे वो वहाँ पर अटक गए हैं, वहाँ जा नहीं पा रहे। मैंने कहा भैया यार, भाई बहुत फ़नी हो गया था। पर उसके बाद मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, मैंने भैया को बोला भैया प्लीज़ बुला लो, मैं जा रहा हूँ सोने। मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है। तो गाइस जैसा कि अब तक हम देख रहे हैं कि अभी तक हमारे 2000 रुपये खर्च हुए हैं पूरे, जिसमें मैंने भी खाना इंक्लूड नहीं किया। खाना का आप मैक्सिमम मतलब वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे फ्री खाना भी मिलता है, आप कैसा खाना खाना चाहते हो, बहुत ऑप्शन होते हैं खाने के, तो आपके डिपेंड करता है कि वो आप कितना खर्चा करते हो। तो उसको मैं इसलिए इंक्लूड कर नहीं रहा हूँ। तो और ऊपर से मैं वहाँ से आता तो वहाँ पर मेरे पास ऑप्शन नहीं थे चार्जिंग वार्जिंग के, तो इसलिए मैं आपको व्यूज़ नहीं दिखा पाया। तो मैं आपको जाते हुए व्यूज़ दिखाऊँगा सारे। डोंट वरी गाइस, स्टे विद मी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको टेंट तो हमेशा हर जगह अवेलेबल मिल जाते हैं। देखिए अभी मैं केदारनाथ से 700 मीटर आगे आ चुका हूँ ऑलमोस्ट, और यहाँ पे आपको देखो टेंट, इतने टेंट अवेलेबल हैं, इतनी सुविधा है। ये दुकानें हैं, अब पूरे रास्ते से दुकानें दिखेंगी, आपको दिखाता रहूँगा। और चलते हैं, इसके बाद तो व्यूज़ आते हैं लाइक आफ्टर 500 मीटर, सीधा व्यूज़ एंड एवरीथिंग, तो और ये सुंदर होता जाएगा। और ये देखिए टेंट की सर्विसेज कितनी ज़्यादा है यहाँ पे, तो रहने की कभी दिक्कत नहीं आती कहीं पे भी, आप उसकी टेंशन कभी मत लेना जब भी आप आओ। तो गाइस ये जगह है केदारनाथ मंदिर से 1.5 किलोमीटर आगे, जिसे घोड़ा स्टैंड कहते हैं। तो अगर आप घोड़े पे आते हो तो आप 1.5 किलोमीटर पहले उतरते हो मंदिर से, 1.5 या 2 ही मान लो। यहाँ पे सारे घोड़े, क्योंकि इसके आगे घोड़ा लेके नहीं जा सकते आप, यहीं तक घोड़े को अलाउड है। इसके बाद आपको ऊपर चढ़ना है, इट्स लाइक 1.5 से 2 किलोमीटर, फिर आप मंदिर के दर्शन कर पाते हो। अगर आपको लगे कि अगर आप घोड़ा करोगे तो आपको एकदम मंदिर बता देगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। 1.5-2 किलोमीटर पहले आप फिर भी उतरते हो, उतना आपको खुद चलना पड़ेगा। तो अगर आपके मन में हो स्टार्टिंग से ही कि आपको घोड़ा लेना है, तो आप शुरुआत में ही ले लो, क्योंकि बीच में भी आपको सेम रेट मिलेगा और स्टार्टिंग में आपको सेम रेट मिलेगा। तो व्हाट्स द पॉइंट बीच में सेम रेट लेने का। गाइस मैं थोड़ा गलत था, घोड़ा स्टैंड मंदिर से 2.5 किलोमीटर दूर है, तो आपको 2.5 किलोमीटर खुद चलना पड़ेगा। देखिए जैसे सामने बोर्ड लगा हुआ है, ये हम घोड़े स्टैंड पे हैं। ये रहा गौरीकुंड 3.5 किलोमीटर, जंगल चट्टी 10 किलोमीटर, भीमबली 8.5 किलोमीटर और बिग लिंचोली 3.5 किलोमीटर। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान, जब भी आप घोड़ा लें आप ये ना सोचें कि अब घोड़ा हो गया अब हो गया, क्योंकि उसके बाद भी आपको 2.5 किलोमीटर चलना है। और चलो गाइस अब मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ कि क्यों कहते हैं केदारनाथ ट्रैक थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ऐसा रास्ता होता है
तो अगर आपको लगता है व्यू देख पाओगे चलते हो तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको नीचे देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी आपका पैर फिसल सकता है। और हर टाइम यहाँ पे घोड़े चल रहे होते हैं, तो आपको नहीं पता कब आप फिसल जाओ। और मैंने तो पहनी भी चप्पल है भाई, तो मेरी चप्पल थोड़ी स्लिपरी है, मैं बहुत स्लिप हो रहा हूँ। तो आपको आता मुझे एक चीज़ लगे, पर व्यू देखो वो देखो, वहाँ जाना है अब हमने। और मैं दिखाता हूँ कि नीचे आने का रास्ता कैसा है यहाँ पे। तो अगर आप सोचें कि इजी आप कर लेंगे, बना बनाया रास्ता है, कुछ बना बनाया नहीं होता है यहाँ पे आपको रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। और ये देखिए ये पालकी लेके जा रहे हैं ये, और ये तो अभी मतलब ये लगा लो ये एंड है, जब आप केदारनाथ में उतर रहे हैं तो आपको इतना चढ़ना पड़ेगा जब ऊपर आ रहे होंगे। ये सब आपकी चढ़ाई है, और ये तो अभी कुछ नहीं है, इसके आगे भी मैं आपको और दिखाऊंगा कि कैसे कैसे रास्ते हैं। ये देखिए कोई रास्ता नहीं बना हुआ, कहीं भी आप स्लिप हो सकते हो, देख के चलना पड़ेगा आपको हमेशा। पर यार अब मैं आपको वहाँ बर्फ़ पे पहुँच के फिर से वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि ये ट्रैक करते वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। आप मेरे हाथ से कुछ छूट गया, मैं गिर गया तो हो गया काम। ये केदारनाथ ट्रैक कहीं से भी देखो, और ये देखो ये आपके पकड़ने के लिए, जो कि पता नहीं कब गिर जाए, कहीं से भी आपके घोड़े आ जाएंगे। और ये आपको यहाँ से नीचे उतरना है, और ये व्यू है सामने। इट इज़ एक्चुअली वेरी एडवेंचरस एंड वेरी एक्साइटिंग बट डिफिकल्ट एज वेल। और गाइस प्लीज़ चप्पल में मत आना, पक्का गिरोगे। अभी तक तो मैं बचा हुआ हूँ। वो देखो ये बर्फ़ जमी पड़ी है पूरी ऊपर तक, वहाँ लोग बर्फ़ में खेल रहे हैं। थोड़ी देर में हम भी यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ बर्फ़ पास से। तो गाइस लो आ गई बर्फ़। देखो अगर आपके सामने घोड़ा है ना, तो घोड़े मैं आपको घोड़े से बचने की ट्रिक बताता हूँ। कभी आप आए तो मतलब सामने घोड़ा रहा है, इसको ऐसे हाथ दिखाओ और ऐसे एंगल कर दो, वो आपके हाथ को फॉलो करेगा हमेशा। क्योंकि आपके ऐसे मुंह पे घोड़ा उड़ा रहा हो ना, आप उसको हमेशा हाथ से डायरेक्शन दे दोगे तो आपके हाथ को फॉलो करेगा। और कुछ ऐसा ट्रैक है, ये ट्रैक अभी चलेगा 5 किलोमीटर तक, ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ बारिशें होती रहती है, कीचड़ रहता है और रोड बनी नहीं हुई है बिल्कुल भी। और यहाँ ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं बर्फ़ पे। और ये अभी वाइड एंगल में आपको लग रहा है कि बहुत खुला रास्ता है, मतलब हाँ खुला नहीं है इतना, तो आपको पूरा प्रिपेयर्ड होके आना है। आपके शूज़, आपके गियर्स सारे होने चाहिए। आप डंडा रखो अपने साथ एक, अगर आपको लगता है कि आपको डंडे की ज़रूरत पड़ेगी तो। और घोड़ों से बचने की ट्रिक मैंने आपको बता दी है। और हमेशा अपनी लेफ़्ट साइड में चलो, क्योंकि आप समझ गए होंगे क्यों, ताकि आपको धक्के ना लगे और आप चलते रहें। ये देखिए ये रास्ता, आपको ऐसे भी रास्ता मिलेगा नीचे उतरते हुए चढ़ते हुए ऊपर। तो आपको ये देखिए बिल्कुल आसान नहीं केदारनाथ का ट्रैक। और ये भी बर्फ़, लेकिन मैंने तो चप्पल पहनी है, तो अगर बर्फ़ पे हमारे पैर दर्द हो जाएंगे तो मैं तो कोई रिस्क नहीं लूँगा। पर आप जब भी आप लोग जा सकते हैं, बहुत ऊपर तक बर्फ़ है। चलो थोड़ा प्लेन रास्ता है, पर इसमें मैं फिसल लूँगा। भैया डांट रहे हैं हमें, क्या साइड हो जाओ, पूरी साइड से आ रहे हैं। फिर चलो कोई नहीं, तो ऐसे आपको लोग भी बोलेंगे खच्चर घोड़े वाले कि साइड हो जाए, तो आपको वो भी देख के चलना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा प्लेन रास्ता चलेगा, उसके बाद फिर वापस वैसे ही ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप ट्रैक करते हो ऐसे वीडियो बना पाए, पर टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई है ना, तुम्हें पूरा केदारनाथ दिखाएगा। ये देखो वहाँ से दिखाता हूँ पास से। ओ सरप्राइज गाइस, ये पूरी नदी होती है। ये बस अभी बर्फ़ में बदल गई है। अगर आप जून जुलाई के मौसम में आएंगे तो यहाँ पे आपको नदी बहती हुई दिखेगी। तभी वो झरने जो हमने देखे तो पानी कम था ना, क्योंकि वो जम चुके हैं सारा। देखिए पूरे रास्ते और हमें यही बर्फ़ मिलने वाली है 1 या 1.5 किलोमीटर तक, और रास्ता वापस वैसे स्टार्ट हो चुके हैं। गाइस यहाँ फिर से बर्फ़ दिख गई है ऊपर तक। क्या आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि कभी भी रास्ते में आपको बर्फ़ नहीं दिखेगी, ये मुझे साइड में रहती है,
क्योंकि यहाँ की अथॉरिटी देखो साफ़ करवा देती है, तो इन्हें बहुत लोग रखे हैं साफ़ करवाने के लिए जगह जगह पे। शायद वो देखो सामने ऑरेंज में जो है ये इन्होंने लोग रखे हैं, हाई हॉर्सी। तो ये घोड़े की पूँछ है, ये घोड़े वाले हैं। ये देखिए जैसे झाड़ू ले खड़े हैं ना ये लोग, अरे धक्का दे रहे भाई। और ये लोग ये साफ़ कर देते हैं, रास्ते में बर्फ़ नहीं आने देते कुछ भी। आप उसकी टेंशन ना लिए कि रास्ते में बर्फ़ होगी। हाँ रास्ते में कीचड़ जरूर होगा कि बारिश बहुत होती है। अभी मेरे को नहीं पता, अभी हम चले हैं, थोड़ी देर बाद देखना बारिश चालू हो जाएगी। यहाँ का कोई मौसम विभाग नहीं है भाई, यहाँ खुद बाबा मौसम विभाग है। जब मन किया बारिश, जब मन किया धूप, जब मन किया छाया, जब मन किया हवा। और इस सीज़न में तो ठंड भी इस बार ज़्यादा है। हाँ मैं पागल तरह कट में घूम रहा था। छोड़ो गैस, मैं तो वो हूँ ना जो एक वो होता है जिसको जैसे जो कुछ भी करता है तो उसको सबक मिलता है, तो मैं वो सबक हूँ। तुम मत करना ऐसा कुछ। अरे देखिए ये आपकी ब्यूटी देखिए। अभी हम 3 से 3.5 किलोमीटर चल चुके हैं और अभी भी यहाँ पे आपको टेंट्स मिल जाएंगे। तो अगर आप थक जाते हैं ज़्यादा या आपका होता है कि 2 दिन में ट्रैक कर लूँ, तो आपको फिर भी ट्रैक मिलते रहते हैं रास्ते में। मैं आपको और दिखाऊंगा कि और टेंट्स भी होते हैं। आई थिंक 16 किलोमीटर में ना आप 10 किलोमीटर चलोगे, आपको 6 किलोमीटर से टेंट्स की सुविधाएं मिलनी चालू हो जाती हैं। तो एंड के 6 किलोमीटर आप कभी भी टेंट कर सकते हो। आपका इन दोनों के रास्ते में कहाँ रुकेंगे कहाँ जाएंगे आपको मिल जाएगा, आप टेंशन मत लेना। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ मौसम विभाग खुद बाबा है। धूप हो गई यार, ये देखो। अभी 1 सेकंड पहले मैं आपको ये बता रहा था, मतलब जैसे ही मैंने आपको बताया उसके मैं 15 सेकंड बाद मैं व्लॉग में आ रहा हूँ कि लो भाई अब बोलते ही धूप हो गई। मेरे को लगा था बारिश होगी, यहाँ कुछ नहीं पता भाई, यहाँ कुछ भी हो सकता है। गाइस 4 किलोमीटर बाद आता है एक शॉर्टकट। आपको यहाँ से नहीं यहाँ से जाना है, क्योंकि शॉर्टकट गाइस हमेशा प्रेफर करो अगर आपने चप्पल नहीं पहन रखी, आप फिसलोगे नहीं तो, क्योंकि शॉर्टकट आपका बहुत रास्ता कटवाता है। और शॉर्टकट सिर्फ दिन में ही प्रेफर करो। अगर आप रात में शॉर्टकट लेंगे तो इट कैन बी वेरी डेंजरस। अभी शायद एक बहुत पता है शॉर्टकट का क्या होता है, शॉर्टकट आपको पता नहीं होता कब आ जाए कब ना आ जाए। कभी कभी आपको दिख जाता है, कभी कभी नहीं दिखता। चाहे आप जितनी मर्जी बार आ जाओ, शॉर्टकट्स याद नहीं रहते कि कब आते कब नहीं आते। क्योंकि आप देख उस टाइम में ना ऐसा होता है कि आप हमेशा नीचे ज़मीन देख रहे होते हो, ऊपर आप देख नहीं पाते क्योंकि ट्रैक ही ऐसा है। ये देखो अभी मेरे को ऐसे वहाँ से पूरा ऐसे वहाँ से बहुत आगे घूम के आना पड़ता जहाँ तक। अब मैं यहीं से जाऊँगा सीधा पहुँच के। गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कभी कभी शॉर्टकट मिस होता है, को पता नहीं चलता। तो मैंने देखो वो वाला शॉर्टकट मिस कर दिया। अब मुझे यहाँ से ये 5 राउंड काट के जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो वाला शॉर्टकट मिस हो गया। और जबकि वो अच्छा शॉर्टकट है गाइस, अगर आपको ये वाला शॉर्टकट दिखता है, देखो वो कहाँ तक जा रहा है, वो देखो वहाँ से नीचे तक जाएगा पूरा। बहुत बड़ा शॉर्टकट है वो, शॉर्टकट बहुत अच्छा है। या मैं तो ऊपर जा रहा हूँ, मैं वापस वाला शॉर्टकट ही लूँगा। मुझे ये शॉर्टकट बहुत अच्छा है, ये शॉर्टकट कभी मिस मत करना, क्योंकि इससे आपकी बहुत हेल्प हो जाती है। हिल लो भाई, मैं तो जा रहा हूँ ऊपर, वही वाला शॉर्टकट लूँगा। वो शॉर्टकट के टाइम में वीडियो में आता क्योंकि मेरी चप्पल फिसल रही है। तो गाइस बट मैंने आपको दिखा दिया है कहाँ पे है वो शॉर्टकट। मैं आपको एक बार ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ ताकि आप मिस ना करो। और मैं नीचे उतरने के बाद भी दिखा दूँगा कि जो लोग ऊपर चढ़ रहे हैं उनके लिए कहाँ पर होगा शॉर्टकट। गाइस ये रही वो जगह, ये दुकान है। इस दुकान से एक छोटा सा रास्ता आ रहा है, पैर बहुत फिसल रहे हैं। शॉर्टकट आपकी बहुत हेल्प करेगा, बहुत किलोमीटर्स काट देता है शॉर्टकट आपका। सबसे बड़ा शॉर्टकट है केदारनाथ ट्रैक का, तो ये ज़रूर ले। मैं अगर ऊपर चढ़ते नीचे उतरूँगा तो मैं बता दूँगा ऊपर चढ़ते कहाँ से आता है शॉर्टकट। ये देखो ज़्यादा मुश्किल नहीं, ईजी है। चढ़ने में थोड़ी मुश्किल होगी तो दौड़ने में तो ईजी है। अपने रास्ते बने हुए हैं, उसी रास्ते पे चलो, कोई इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो ये लाइन जा रही है, अपने रास्ते पे चलते रहो। रास्ते पे चलते रहोगे इजीली पहुंच जाओगे। लो हो भी गया शॉर्टकट पूरा 1 सेकंड में ऐसे ही। अब देखो इसी के साथ एक और शॉर्टकट कनेक्टर है,
यहाँ पे यहाँ से एक और शॉर्टकट कनेक्ट हो गया। तो आप देखो यहाँ से हम उतरते अभी इसी के साथ एकदम चिपका हुआ है ये वाला शॉर्टकट। हम ये देखो ये दोनों शॉर्टकट इतने सही होते हैं कि आपको बहुत नीचे उतरवा देंगे। ये देखो ये शॉर्टकट यहाँ सीधा नहीं जाता, ये शॉर्टकट जाएगा उस साइड से। एक बार पूछ भी लेता हूँ, मेरे को तो लग रहा है नहीं वैसे यही होगा। ये थोड़ा मुश्किल है, यहाँ से आप पैर दबा दबा के उतरो। उतर गए, अब चलते रहो, चलो मत भागो क्योंकि हम तो उतर रहे हैं। ये देखो ये आने का रास्ता है, जाने का रास्ता। यहाँ से भागते हुए चलते रहेंगे हम, 1 सेकंड में नीचे पहुँच जाएंगे। ठीक है जी, वो जाने का रास्ता यहाँ से चल सकते हैं, चल देते देख लेंगे। ओ भैया बताया नीचे फिसलाना है, यहाँ भी फिसलाना है। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा कैमरा रुक के बाकी का बाद में दिखाऊंगा। मैं तो कर दूंगा, इतना कोई मुश्किल है नहीं। चलो छोड़ो फिसला नहीं था, तो मैं दिखाता हूँ पूरा ट्रैक। ये वाला शॉर्टकट देखो कहाँ जा रहा है। ये शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये हमेशा लो, ये मिस मत करो। भैया करके बच गया। बढ़िया नीचे उतर जाएंगे। कैमरे के साथ थोड़ा मुश्किल होता है, बट तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई है ना, तुम्हें सब दिखाएगा। तो शॉर्टकट आपको बहुत नीचे ले जाएगा। देखो यही नहीं तेरा कपड़ा गंदा था। यहाँ पर जाम लग गया, यहाँ से उतर सकता था मैं, पर हाथ में कैमरा, ऐसा नहीं उतरूँगा। हम लोग जाते थोड़ा सा लोग ने, वो देखो वहाँ लेके जाएगा शॉर्टकट। हम चलते रहेंगे, थोड़ा जाम लग रहा है, यहाँ से चल लेते हैं। देखो यहाँ जाम था तो हम यहाँ से आ गए। हमें क्या, हमें तो रास्ता दिखना चाहिए, हम कहीं से उतर जाते भाई, हम चीते हैं। हर महादेव। ये देखो लोग अभी चढ़ना शुरू करते हैं और हम उतर गए। चलो जी यहाँ पे हो गया। अच्छा नहीं थोड़ा आगे अभी, और मैं तुम्हें नीचे तो बताता हूँ कि इतने छोटे शॉर्टकट में हमने कितना रास्ता कवर किया है। ये देखो सब यहीं से ऊपर चढ़ रहे हैं। पर कहते अगर तुम रात का टाइम पे आओगे तो शॉर्टकट तुम्हें दिखेगा भी नहीं और तुम्हें लेना भी नहीं चाहिए। तो प्रेफर करो कि तुम सुबह 6 बजे चढ़ाई चालू कर दो कि दिन में तुम्हें शॉर्टकट दिख जाए रोशनी के टाइम, तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी ट्रैक करते हुए। अब देखो ये हम पहुंच गए नीचे, और नीचे पहुंचने मैं दिखाता हूँ हम कहाँ से आए हैं। वो देखो थोड़ी फिसल हो चुकी है गाइस। वहाँ ऊपर से हमने दूसरा शॉर्टकट लिया, इसके ऊपर था हमारा पहला, दिख भी नहीं रहा। कितना कुछ कवर कर लिया हमने एक शॉर्टकट में। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने केदारनाथ 3 स्टेजेस का है, और मैंने आपको 3 से 3rd स्टेज वापस उतर रहा हूँ। तो 3rd स्टेज का रास्ता दिखा दिया कितना खतरनाक था, और हमने शॉर्टकट ले लिया तो हमारा बहुत सारा रास्ता बच गया। तो यहाँ से 2nd स्टेज चालू है। अब मैं आपको 2nd स्टेज का रास्ता दिखाता हूँ। देखिए 2nd स्टेज में ये ऐसे साफ है ट्रैक, बट ऐसे सीढ़ियाँ आएंगी। देखिए आपको ऐसे सीढ़ियाँ उतरनी है, ये साफ होगा, कीचड़ में पत्थर भी वैसे ही हैं, ऐसा नहीं होगा आपको ईजी हो जाएगा, बट ऐसे सीढ़ियाँ उतरनी है आपको। बीच में आपकी सीढ़ियाँ उतरेंगी। मैं आपको ये देखो, और यहाँ पे खच्चर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। खच्चर की ट्रिक हमें पता है, हाथ दिखा के साइड कर देना, अगर सामने से आए तो, पीछे से आए तो वो क्या ही जाएगा। देखिए ये वो 2nd स्टेज इसकी बात कर रहा था। देखिए वहाँ पे भी सीढ़ियाँ, वैसे आपको नीचे उतरते रहना है। वहाँ पे एक ब्रिज है वहाँ तक, तो मतलब ये इतना मुश्किल नहीं होता वैसे। 3rd से तो देखो कि इसमें रोड पूरी बनी हुई है, आपका आराम से आप चढ़ सकते हो।
आई प्रेफर कि आप जैसे 2 चढ़े उसके बाद 10 सेकंड की सांस ले ली, फिर 2 चढ़े फिर 10 सेकंड की सांस ले ली। मैं हमेशा ऐसे चढ़ाऊँ जिससे आपका वेट भी कम लगता है और आपको सांस भी आती है। ज़्यादा बैठेंगे तो उससे ना और बॉडी आपकी ठंडी हो जाएगी, फिर आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, दर्द ज़्यादा बढ़ेगी। तो गाइस जो मैं वो कल दिखाना भूल गया था वो आपको आज दिखाता हूँ। वो देख रहे हो वो जो ब्रिज है जो बन रहा है, मैं यहाँ से इस ब्रिज के नीचे यहाँ से आया हूँ, नीचे उतरा हूँ, फिर यहाँ ऊपर चढ़ा हूँ, फिर मैंने वाला रास्ता लिया कल। तो गाइस ऐसे डेंजरस काम कभी मत करना। अगर वहाँ से मैं गिरता तो मैं आज जिंदा नहीं होता और मैं व्लॉग नहीं बना पाता है पूरा। प्लीज़ ये कभी मत गलती मत करना। मेरे को पता नहीं उस टाइम क्या चल थी जो मैं चढ़ गया और मैंने कर लिया। तो फाइनली गाइस हम ब्रिज पे पहुँच गए। अब बस ईजीएस्ट पार्ट रहता है जो कि बस हमने सीधा सीधा चलना है। आप देख सकते हैं ये रास्ता जा रहा है सीधा सीधा, यहाँ से घूमते हमने वहाँ जाना है, अब सीधा सीधा चलते रहेंगे। अब ईजीएस्ट पार्ट है, पर हाँ ये आते हुए बहुत जल्दी हो गया था, पर जाते इसमें बहुत टाइम लग सकता है क्योंकि हम बहुत मुश्किल ट्रैक करके आए हैं। उस टाइम पर हम जब चढ़ रहे होते हैं तब तो हमारे अंदर एनर्जी बहुत होती है, तो हम फटाफट कहते हैं कंप्लीट और हम बहुत जल्दी चढ़ाते हैं। तो जाते हुए बहुत लंबा लगता है ये। अभी जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, टाइम हो रहा है 11:55। अब देखते हैं हमें कितनी लगती है गौरीकुंड पहुँचने में। तो गाइस जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। आपका दोस्त आपका होस्ट माधव होगा। तो गाइस मुझे शॉर्टकट से चलते हुए अराउंड हो चुके हैं, मतलब अभी अराउंड 11:15 हो चुके हैं और ये अब आया मेरा पहला झरना जो अभी हमारे साथ साथ चलता है। तो झरने अभी बर्फ़ का टाइम है तो मेरे को बहुत स्लो है, तो बहुत ये पूरा नीचे से पूरी स्पीड में जा रहा होता है और बहुत तेज़ होता है। अभी सब जमा हुआ। अगर आप मई जून के सीज़न जून जुलाई के सीज़न में आओगे आपको बारिशें मिलेंगी और बारिशों में आपको इतना पूरे से वाटर फ्लो दिखता है, तो इट्स गेट मोर प्रिटी। गाइस अभी तो पता नहीं मैं कब पहुंचूंगा क्योंकि अभी आसान वाला ट्रैक सबसे मुश्किल है जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो गाइस वापस हम व्यू पॉइंट पे आ चुके हैं। आते हम बहुत जल्दी आ गए थे, जैसे वो मैंने बताया था कि अभी 2-3 किलोमीटर हो चुके हैं, पर अभी देखो टाइम हो रहा है 2:09। तो गाइस यहाँ से 4 किलोमीटर पहले मुझे एक बंदे ने कहा था कि 2 किलोमीटर बचे हैं, तो भाई अभी 2 किलोमीटर बचे हैं। भाई ये ख़त्म नहीं हो रहा है यार, पता नहीं चले जा रहे। अब देखो ये ट्रैक इतना लंबा लग रहा है जो इतना जल्दी हो गया था। गाइस टाइम हो गया 2:23 और अभी लिखा रहा है गौरीकुंड 1.5 किलोमीटर और ये रास्ता है। गाइस जैसे मैं आपको बता रहा था कि वो सारे झरने हम जो रास्ते से देख के आए हैं, देखिए वो सारी ऐसे एक नदी में बदल रहे हैं। यही तो सुंदरता है केदारनाथ की, आपको सारा टाइम ऐसे नदी दिखती है। वो जो ऊपर हमने बर्फ़ देखी थी ना वो नीचे ही है बेसिकली। इस टाइम हो रहा है 2:45 और हम आ गए हैं जो हमने केदारनाथ की एंट्रेंस ली थी वहाँ पे। तो मतलब हमें 15 मिनट और लगेंगे गौरीकुंड टैक्सी स्टैंड पहुँचने में। ये 15 मिनट का रास्ता है क्योंकि ये चढ़ते हुए बहुत कम लगता है बिकॉज हमारे अंदर एनर्जी होती है, बट अभी उतरते हुए टाइम लगाता है बहुत। क्योंकि अभी रास्ते में आया हूँ तो मैं बहुत खाते पीते आया हूँ बिकॉज आई वॉज चार्जिंग द कैमरा। 3:39 हो रहे हैं, हम वापस सोनपुर आके ब्रिज पे पहुंच गए हैं। अब हमें वापस टैक्सी स्टैंड की तरफ चल रहे हैं। और तो गाइस टाइम हो रहा है 4:06 और मैं वापस पहुंच चुका हूँ टैक्सी स्टैंड पे। जो ये लगे ना क्या कहते हैं, इसको मैं भूल गया क्या कहते हैं, तो जो ये लगे हैं यहाँ पे हमारी रजिस्ट्रेशन होती है, जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग के स्टार्टिंग में बताया था। तो 4-6 बजे मैं इसलिए पहुँचा हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, तो मैं मैगी खाने रुक गया था गौरी। ये तो आपका सोनपुर पे भी अब मेरे फ़ोन में बैटरी है ताकि मैं ब्लॉग कर सकूँ, क्योंकि कैमरे की मेमोरी तो हो गई भाई फुल। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं टैक्सी स्टैंड पहुंच चुका हूँ। अब यहाँ से अगर आप गौरीकुंड सोनपुर से टैक्सी लेते हैं ऋषिकेश की, तो वो आपको 700-800 की नहीं मिलती है, तो आपको वो 1000 की मिलती है क्योंकि इनका टैक्सी का वो है। तो गाइस हमारे अभी तक 1960 रुपये खर्च हुए थे, जिसका हमने राउंड ऑफ 2000 कर लिया था और 1000 रुपये ये। तो बेसिकली हम 3000 रुपये में दिल्ली से केदारनाथ से वापस ऋषिकेश पहुँच चुके हैं। अगर हम कुछ खाए ना तो बेसिकली अगर आप खाना पीना छोड़ दो तो आपका 3000 में पूरा ट्रिप हो सकता है। तो मैंने कुछ किया इस ट्रिप पे। अगर आपको अच्छा लगा हो और आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और भूलना मत लाइक।